एपिसोड 1। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक शक्तिशाली लेकिन अत्याचारी राजा राज करता था। वह अपने सिंहासन को खोने के डर से लोगों पर अत्याचार करता था। एक दिन कंस अपनी प्रिय बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को विवाह के बाद रथ में विदा कर रहा था। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह भविष्यवाणी सुनते ही कंस डर और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया और जब भी देवकी के यहाँ संतान जन्म लेती, कंस उसे निर्दयता से मार देता। सालों बाद वह रात आई जब देवकी की 8वीं संतान जन्म लेने वाली थी। आधी रात का समय था। चारों ओर तेज बारिश और तूफान था। उसी समय कारागार के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बेड़ियां खुल गईं और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। और तभी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वह कोई साधारण बालक नहीं थे। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। देवकी और वसुदेव समझ गए कि स्वयं भगवान ने धरती पर अवतार लिया है, अधर्म को समाप्त करने और धर्म की रक्षा करने के लिए। तभी आकाशवाणी हुई कि वसुदेव इस बालक को यमुना पार गोकुल ले जाएं और नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ाएं। वसुदेव ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और अंधेरी तूफानी रात में कारागार से बाहर निकल पड़े। आश्चर्य की बात यह थी कि जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुलते चले गए और कोई भी पहरेदार नहीं जागा। जब वसुदेव यमुना नदी के पास पहुंचे तो नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वे पानी में उतरे, यमुना का जल शांत हो गया और रास्ता बन गया। उसी समय शेषनाग ने अपने विशाल फनों से बालक कृष्ण को वर्षा से बचाया। आखिरकार वसुदेव गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा के घर यशोदा ने भी एक बच्ची को जन्म दिया था और वह गहरी नींद में थी। वसुदेव ने चुपचाप बालक कृष्ण को वहां सुला दिया और उस बच्ची को लेकर वापस मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वह तुरंत कारागार पहुंचा। जैसे ही उसने उस बच्ची को मारना चाहा, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई और देवी का रूप धारण कर लिया। देवी ने कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। यह सुनकर कंस भय से कांप उठा। उधर गोकुल में नंद बाबा के घर एक सुंदर बालक के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। किसी को पता नहीं था कि यही बालक आगे चलकर संसार को धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाएगा। यहीं से प्रारंभ होती है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा।